नमस्कार। वर्षा ऋतु आ गई है और जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि हमें मौसम के अनुसार अपना खान पान बदल लेना चाहिए और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं ये भी प्रूव हो चुका है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हमारी जो डाइजेशन है वो अच्छा रहे। अब अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि नेचुरली काल के प्रभाव से या प्रकृति के प्रभाव से आप कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है वो वीक रहता है, मेटाबॉलिज्म वीक रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना खान पान ऑल्टर करना है। कुछ फैक्ट्स जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कभी भी भरपेट नहीं खाना है वर्षा ऋतु में, खास तौर पर क्योंकि यहाँ नेचुरली ही आपका डाइजेशन वीक है तो एटलीस्ट 1/3 पार्ट जो है वो हमें खाली छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात वर्षा ऋतु के परिप्रेक्ष्य में जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो भी हम सीरियल खा रहे हैं, जो भी हम धान्य खा रहे हैं, चावल, गेहूं, जौ, इनको हमें या तो पुराना लेना चाहिए, यानी कि जो 1 साल से ज़्यादा पुराने हों, जो ऑलमोस्ट संभव नहीं होता है तो हमें इनको क्या करना है, भून लेना चाहिए। अगर आपके पास नए चावल भी हैं या इनकेस आपको नहीं पता कि जो आप चावल खा रहे हैं या जो आप गेहूं खा रहे हैं बाजार से खरीद के लाए हैं वो पुराने हैं, नए हैं, तो उनको हल्का सा स्लाइटली रोस्ट कर लीजिए बनाने से पहले। तीसरी चीज़ वर्षा ऋतु में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शहद का प्रयोग करें। आप शहद को जो है अपने रेगुलर रूटीन में शामिल कीजिए। आप उसको एज अ स्वीटनर यूज़ कर सकते हो, आप पानी के साथ शहद ले सकते हो, मतलब शहद को आप मैक्सिमम जो है उसको कंज्यूम करना है। बस प्रिकॉशन वही ध्यान रखनी है कि ना शहद को गर्म करना है और ना ही किसी गर्म चीज़ के साथ कंबाइन करना है। अब बात आती है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रिक्टली मना है, हमें वर्षा ऋतु में नहीं खानी चाहिए। उसमें है सबसे पहले जो नॉनवेज है वो नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो चातुर्मास का नियम दिया जाता है या हिंदू धर्म में भी जो श्रावण मास का पालन किया जाता है उसमें नॉनवेज की मनाही होती है, क्योंकि इस समय डाइजेशन पावर इतनी नहीं होती कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए या उसको मेटाबॉलाइज ठीक से कर पाए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें हैं या फॉर इंस्टेंस जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं जैसे कि बेसन है, सोयाबीन है, ये आपको नहीं खाना चाहिए। इसीलिए एक कहावत है कि सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसमें बेसन रहता है, बेसन से बनी हुई चीज़ें आपको कम से कम खानी चाहिए। अगर सब्जियों की बात करें तो जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जैसे कि लौकी, तोरई, इन सब का सेवन किया जा सकता है। करेला और परवल, इनको ज़रूर बरसात में सेवन करना चाहिए क्योंकि बरसात में डाइजेशन तो कम होता ही है, साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन चीज़ों का ज़रूर सेवन करना चाहिए। फलों में आप अनार का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी को ड्राई रोस्ट करके वर्षा ऋतु में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में डाइजेशन तो वीक होता ही है, साथ में वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या जिनको भी वात रोग हैं जैसे आर्थराइटिस है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको अलसी का सेवन इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए। सो टेक केयर, एंजॉय द रेनी सीजन। थैंक यू।